समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कांवड़ रूट पर फर्जी नाम से दुकान चलाने वालों की चेकिंग को न सिर्फ गलत बताया बल्कि चेकिंग करने वालों को आतंकवादी कहा। रिपब्लिक भारत ने जब एसटी हसन से सवाल शुरू किया तो जवाब नहीं दे पाए, भाग गए, न तथ्य दिखा पाए, न कुछ बोल पाए। पूरा इंटरव्यू सुन लीजिए। और समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए। एसटी हसन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा पहला सवाल यही है, आपने आतंकियों से उन लोगों की तुलना की है जो ढाबे पर जाकर नाम पूछ रहे थे। क्या आपको दोनों एक लगते हैं? मैं फिर पूछ रहा हूं। देखिए, सरकार के आदेश का पालन कराना प्रशासन का काम है, ठीक है, सिविलियंस का काम नहीं है। सिविलियन जाएं और लोगों को टेरराइज करें, पैंटें उतरवाएं कर्मचारियों की, उसके बाद जो भी वो करें, वो उसके आगे का हाल तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी टेरराइज कर रहे हैं। पहलगाम के आतंकियों ने भी पैंटें उतरवा के देखी, उन्होंने फर्क किया, उन्होंने गोली मार दी। एसटी हसन साहब, एक मेरा सवाल है, क्योंकि अभी आप जब जुड़े हैं इससे कुछ मिनट पहले हमारे संवाददाता वहां पर ग्राउंड जीरो पर थे और उन्होंने आपके बयान पर जो लोग पूछ रहे थे उनसे सवाल किया कि आपने किसी की पैंट उतरवाई, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। तो आपके पास ये जानकारी कैसे आ गई हसन साहब? हमने ये जानकारी ली है जिस आम चैनलों पे चला, तो क्या आप इतने भोले कैसे हो गए कि वो ये कबूल कर लेंगे कि हमने पैंट उतरवाई? पैंट को सबके सामने थोड़ी उतरवाई जाती है। तो कर्मचारी से भी उन्होंने धमका दिया होगा कि ऐसा मत कहना, क्योंकि कर्मचारी बेचारा हिंदू निकला जिसकी पैंट उतरवाई। जी, आप कह रहे हैं कि आपके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, आपको मीडिया के माध्यम से पता चला। एसटी हसन साहब, क्या आप बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको मीडिया के माध्यम से ये बातचीत सामने आई? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि वीडियो नहीं है। भाई, मीडिया के माध्यम से ही हमारे पास ये बात आई, मीडिया में ही चला ये बात। अच्छा, मुझे बताइए, हाँ, आप तो खैर ये नहीं मानेंगे पैंट उतरवाई, लेकिन आप ये बताइए जो उन्होंने इंस्पेक्शन करा, जो उन्होंने वहां पे गए, क्या वो कानून के दायरे में सही है आपके ख्याल से या आपके चैनल के ख्याल से? बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब दूंगा एसटी हसन साहब, लेकिन एक छोटा सवाल मेरा है, फिर मैं पूछ रहा हूं। आप एक नेता हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपको लगता है कि आपको जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए? आपने कहीं से कोई खबरें देखी या वीडियो? आप खुद कह रहे हैं मैंने तो वीडियो भी नहीं देखा, फिर आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? नहीं तो जो आपके चैनल चलाते हैं, जो खबरों में आता है, जो अखबार में लिखा हुआ आता है, हम उसे झूठ मान लें आपके ख्याल से? नहीं, हमने नहीं चलाया वीडियो, हमने तो नहीं कहा कि किसी ने पैंट उतारी। एसटी हसन साहब, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं इतना उन लोगों को? नहीं, मैं डिफेंड कर ही नहीं रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कहां से देख लिया ये सब? आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं आपको। चैनलों पे भी सुना और अखबारों में भी पढ़ा। हसन साहब, आपको नहीं लगता कि आप अपने इस बयान से सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? सांप्रदायिक रंग आप देते हैं, एसटी हसन नहीं देता है। नहीं तो वीडियो, आपकी तो सारे क्वेश्चन और आपकी सारी बहसें सांप्रदायिक होती हैं। वीडियो आपके पास है, दिखाएंगे आप सांप्रदायिक रंग क्यों दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं सांप्रदायिक रंग। आप इसको जायज करार दे रहे हैं कि जाओ और मुसलमानों की दुकानें चेक करो, उनकी पैंटें उतरवा के देखो, ये तुम्हारी ही जायज है। ये आपका चैनल मानता है, मैं नहीं मानता, ना हिंदुस्तान का संविधान मानता। अच्छा, एक चीज और एसटी हसन साहब, एक चीज और मैं पूछ रहा हूं आपसे। अभी हमने भी वहां पड़ताल की, जो ढाबे हैं वहां पर नाम, अगर मैं कहूं कि शर्मा जी के ढाबे का नाम किसी सुलेमान के नाम पर रखा गया है, सामने कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है, क्या ये ठीक लगता है आपको? ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये गलत है। इस्लाम कभी भी किसी को धोखा देने की इजाजत नहीं देता। तो वही तो हो रहा है ना, हो रहा है ना कि ऊपर नाम कुछ और है और क्यूआर कोड जब निकालते हैं तो वहां कुछ और नाम निकलता है। जी जी, बोलिए एसटी हसन साहब, बोलिए। मैं कह तो रहा हूं, जो सरकार ने आदेश दिया है कि नाम लिखो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। जो लोग नाम छुपा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये नाम नहीं छुपाने चाहिए। अच्छा, नाम छुपाने से आप धोखा दे रहे हैं किसी को, जो इस्लाम में जायज नहीं है। ठीक है एसटी हसन साहब, आप
कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कांवड़ रूट पर फर्जी नाम से दुकान चलाने वालों की चेकिंग को न सिर्फ गलत बताया बल्कि चेकिंग करने वालों को आतंकवादी कहा। रिपब्लिक भारत ने जब एसटी हसन से सवाल शुरू किया तो जवाब नहीं दे पाए, भाग गए, न तथ्य दिखा पाए, न कुछ बोल पाए। पूरा इंटरव्यू सुन लीजिए। और समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए। एसटी हसन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मेरा पहला सवाल यही है, आपने आतंकियों से उन लोगों की तुलना की है जो ढाबे पर जाकर नाम पूछ रहे थे। क्या आपको दोनों एक लगते हैं? मैं फिर पूछ रहा हूं। देखिए, सरकार के आदेश का पालन कराना प्रशासन का काम है। ठीक है, सिविलियंस का काम नहीं है। सिविलियन जाएं और लोगों को टेरराइज करें, पैंटें उतरवाएं कर्मचारियों की, उसके बाद जो भी वो करें, वो उसके आगे का हाल तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी टेरराइज कर रहे हैं। पहलगाम के आतंकियों ने भी पैंटें उतरवा के देखी, उन्होंने फर्क किया, उन्होंने गोली मार दी। एसटी हसन साहब, एक मेरा सवाल है, क्योंकि अभी आप जब जुड़े हैं इससे कुछ मिनट पहले हमारे संवाददाता वहां पर ग्राउंड जीरो पर थे और उन्होंने आपके बयान पर जो लोग पूछ रहे थे उनसे सवाल किया कि आपने किसी की पैंट उतरवाई, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। तो आपके पास ये जानकारी कैसे आ गई हसन साहब? हमने ये जानकारी ली है जिस आम चैनलों पे चला। तो क्या आप इतने भोले कैसे हो गए कि वो ये कबूल कर लेंगे कि हमने पैंट उतरवाई? पैंट को सबके सामने थोड़ी उतरवाई जाती है। तो कर्मचारी से भी उन्होंने धमका दिया होगा कि ऐसा मत कहना, क्योंकि कर्मचारी बेचारा हिंदू निकला जिसकी पैंट उतरवाई। जी, आप कह रहे हैं कि आपके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, आपको मीडिया के माध्यम से पता चला। एसटी हसन साहब, क्या आप बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको मीडिया के माध्यम से बातचीत सामने आई? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि वीडियो नहीं है। भाई, मीडिया के माध्यम से ही हमारे पास ये बात आई, मीडिया में ही चला ये बात। अच्छा, मुझे बताइए, हाँ, आप तो खैर ये नहीं मानेंगे पैंट उतरवाई, लेकिन आप ये बताइए जो उन्होंने इंस्पेक्शन करा, जो उन्होंने वहां पे गए, क्या वो कानून के दायरे में सही है आपके ख्याल से या आपके चैनल के ख्याल से? बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब दूंगा एसटी हसन साहब, लेकिन एक छोटा सवाल मेरा है, फिर मैं पूछ रहा हूं। आप एक नेता हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपको लगता है कि आपको जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए? आपने कहीं से कोई खबरें देखी या वीडियो? आप खुद कह रहे हैं मैंने तो वीडियो भी नहीं देखा, फिर आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? नहीं तो जो आपके चैनल चलाते हैं, जो खबरों में आता है, जो अखबार में लिखा हुआ आता है, हम उसे झूठ मान लें आपके ख्याल से? नहीं, हमने नहीं चलाया वीडियो, हमने तो नहीं कहा कि किसी ने पैंट उतारी। एसटी हसन साहब, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं इतना उन लोगों को? पहले मैं डिफेंड कर ही नहीं रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कहां से देख लिया ये सब? आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं आपको। चैनलों पे भी सुना और अखबारों में भी पढ़ा। हसन साहब, आपको नहीं लगता कि आप अपने इस बयान से सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? सांप्रदायिक रंग आप देते हैं, एसटी हसन नहीं देता है। नहीं तो वीडियो, आपकी तो सारे क्वेश्चन और आपकी सारी बहसें सांप्रदायिक होती हैं। वीडियो आपके पास है, दिखाएंगे आप सांप्रदायिक रंग क्यों दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं सांप्रदायिक रंग। आप इसको जायज करार दे रहे हैं कि जाओ और मुसलमानों की दुकानें चेक करो, उनकी पैंटें उतरवा के देखो, ये तुम्हारी ही जायज है। ये आपका चैनल मानता है, मैं नहीं मानता, ना हिंदुस्तान का संविधान मानता। अच्छा, एक चीज और एसटी हसन साहब, एक चीज और मैं पूछ रहा हूं आपसे। अभी हमने भी वहां पड़ताल की, जो ढाबे हैं वहां पर नाम, अगर मैं कहूं कि शर्मा जी के ढाबे का नाम किसी सुलेमान के नाम पर रखा गया है, सामने कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है, क्या ये ठीक लगता है आपको? ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये गलत है। इस्लाम कभी भी किसी को धोखा देने की इजाजत नहीं देता। तो वही तो हो रहा है ना, वही तो हो रहा है ना कि ऊपर नाम कुछ और है और क्यूआर कोड जब निकालते हैं तो वहां कुछ और नाम निकलता है। जी जी, बोलिए एसटी हसन साहब, बोलिए। मैं कह तो रहा हूं, जो सरकार ने आदेश दिया है कि नाम लिखो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। जो लोग नाम छुपा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये नाम नहीं छुपाने चाहिए। अच्छा, नाम छुपाने से आप धोखा दे रहे हैं किसी को, हाँ, जो इस्लाम में जायज नहीं है। ठीक है एसटी हसन साहब, आप